हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू NIOS। आई एम अंजलि मालविया, योर बायो एक्सपर्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या है। एक्चुअली सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। सिंगल सेल, मल्टी सेल, सेल चाहे सिंगल हो मल्टी हो, बट अगर वो एक ऑर्गेनिज्म में है तो वो लिविंग कहलाएगा। ठीक है, उसमें जान हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने जो हमारी क्लासेस थी वो थी अबाउट दी सेल ऑर्गेनल्स, कि जो हमारे सेल हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा, उनका फंक्शन पढ़ा, और विच आर डबल मेम्ब्रेन, विच आर सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा कहाँ प्रेजेंट है। कुछ हैं जो कि प्लांट सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट थे, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया, देन आपका वैक्यूल, ये सारे कुछ प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एनिमल में नहीं होते, राइट। सो इनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, सेल डिवीजन। ओके, बाय द नेम इट सेल्फ, डिवीजन। अब सेल जो है हमने ये पढ़ लिया है, हाफ हमने सेल ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब सिर्फ हमें इतना डिवीजन पढ़ना है कि वो किस तरह से डिवाइड होती है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, इन द वेरी बिगनिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, सो बिगनिंग में हमने देखा था कि जो सेल है वो एक सेल दूसरे सेल कैसे बनती है, वो बनती है एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, राइट। कि वो जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। सो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक नई सेल बनती है, ये कैसे बनती है हमें ये देखना है आज। ओके, सो ये होगा हमारा चैप्टर। सो सेल डिवीजन। अब ये जो सेल डिवीजन होता है ये दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है माइटोसिस, ओके, एक होता है मियोसिस। दोनों बहुत सिंपल हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है, दोनों बहुत सिंपल है। एंड इफ यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर फ्यू लेक्चर्स, इट विल गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू। ओके, आपको ये ईजीएस्ट लगेगा, एकदम सबसे सिंपल लगेगा ये। सो ये दो टाइप के हमारे सेल डिवीजन होते हैं। एक सेल के डिवाइड होने का ये दो प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाई डू सेल डिवाइड, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी। यस, तो ये तीन जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये आप सबके माइंड में हो सकता है आए कि जो सेल है इसका डिवीजन क्यों ज़रूरी है, सेल डिवाइड कैसे होती है, राइट, एंड ये सेल डिवीजन है क्या एक्चुअली। तो देखो ये जो डायग्राम है आपका, ये इसका आंसर है। अच्छा मैम, ये आंसर है? यस, तो ये आंसर है। देखो ये है एक सिंगल सेल, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं पेरेंट। ये है पेरेंट सेल, दिस इज बेसिकली अमीबा। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो डिवाइड होके अलग बनती हैं, जो दो हैं वो बनती हैं। तो इस तरह से देखो ये बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है, बाइनरी का मतलब स्प्लिटिंग इनटू टू। तो यहाँ पे देखो बाइनरी फिजन हो रहा है, इट्स ऑल्सो काइंड कि किस तरह से सेल में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन का मतलब कि जो सेंटर वाला ये वाला सारा पोर्शन है, इसमें क्या होगा, सेल के ऑर्गेनल होंगे, जो अभी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, सेल के जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं। सो ये जो है ये एक से दो बनते हैं, ओके, एक से दो बनेंगे, और फिर ये सेल डिवीजन होगा और कुछ इस तरह से हमें दो मिल जाएंगे, दो नए इंडिविजुअल, जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। सन सेल्स नहीं बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यही है डिवीजन की, एक से दो में डिवाइड हो जाना। और जो पेरेंट, जो पहली वाली का जो जितना सेल का मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होता है, वो एक से दो बनते हैं और दोनों में अलग अलग ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन क्या है, क्लियर हो गया मैम। ओके, नाउ व्हाई डू सेल्स डिवाइड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेल डिवाइड क्यों होती है, वाई दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, इज नेसेसरी, क्यों है ऐसा। देखो तो हमने बात की थी कि जो सेल है, हम अपनी बॉडी अगर ह्यूमन की बात करें, सो हम मिलियंस ऑफ सेल्स, वी आर मेड अप ऑफ मिलियंस, बहुत सारे सेल से हम बने हैं, ठीक है, सिंगल सेल नहीं है, हम बहुत सारे सेल से बने हैं। और हमें ये भी पता है कि
जैसे मोबाइल फ़ोन में अपडेटेड वर्जन ही चलता है, राइट। हमेशा कोई भी आप स्मार्टफोन में कोई भी ऐप में आप देखोगे तो हमेशा अपडेट के लिए बोलता है, राइट। तो इसीलिए हमारी सेल में भी ऐसे ही अपडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी सेल भी भाई बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो एक टाइम बाद बेचारी लो हो जाती हैं, ठीक है, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है अगेन उनको चार्ज करना, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल डिवीज़न है, तो ये जो 1 से 2 बनते हैं, तो ये इसमें हेल्प करता है कि जब नए बन रहे हैं तो जो पुरानी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय होना, और यही पूरा सिस्टम है। अगर हम अब हमारी बॉडी का बात करें तो हमारा पूरा यही सिस्टम है, यही मैकेनिज्म पे ही हम चलते हैं कि जो हमारी ओल्ड सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं और न्यू सेल फॉर्म होती हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, ठीक है। और अगर वो मान लो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए तो क्या होगा, तो वो अगेन एक प्रॉब्लम कॉज करेगा, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो डिस्ट्रॉय जिनको हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रही है, या फिर नई सेल नहीं बन पा रही है, सो ये जो है कैंसर कॉज करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो हमारे बॉडी के लिए ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाई डू सेल्स व्हाई डू सेल डिवीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुरानी सेल की जगह नई सेल को आना, और फिर वो नई सेल फिर पुरानी हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद जाके, फिर उनसे नई आएंगी, इसी तरह से ये पूरा जो एक चेन है, ये पूरी साइकिल है, ये चलती आ रही है। जब तक जान है तब तक ये डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और ये 2 टाइप का हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस दोनों अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि देखो अगर जब सेल डिवीजन हो रहा है तो एक प्रोसेस ही मैम सफिशेंट है, वाई 2? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि जब अगर हम सेल की बात कर रहे हैं कि ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय होकर के उनकी जगह नई सेल आना है, तो 1 प्रोसेस इज सफिशिएंट, तो वाई 2? तो माइटोसिस भाई इसके लिए है, बट मियोसिस दूसरी और चीज़ों के लिए, क्योंकि सेल जो है दूसरे वे में भी डिवीजन होना है। अगर हम रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर की बात करें जैसे इसमें था, ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि हम बात करते हैं ना कि अगर चाइल्ड है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उनके पेरेंट के। अब पेरेंट के क्यों आए हैं, क्योंकि हम उन्हीं से बने हैं भाई। स्पर्म सेल और जो एग सेल है उन्हीं का फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ और एक चाइल्ड बना है, एक बेबी। तो हम में जो ट्रेड आए हैं वो वही फादर और मदर दोनों के ही आए हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट के आए हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें भी सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगी, ऑल दीज प्रोसीजर। तो उसमें जो है एक अलग प्रोसेस काम करेगा, एंड ये जो नई सेल पुरानी सेल जो हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर हम सब बात करें तो उसमें एक अलग प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए 2 हैं, माइटोसिस मियोसिस, ओके। इंटरेस्टिंग है ये दोनों, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इनके कुछ फेजेस होते हैं। फेजेस का मतलब कि इनमें जो पूरा डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट थिंग्स में होगा। जैसे हम बात करें सेल की, तो सेल के सेल ऑर्गेनल हमने देखे इतने सारे हैं, तो उनको फॉर्म होने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं ना कि अचानक से कोई जेरोक्स मशीन तो है नहीं कि एक सेल को जेरोक्स के अंदर रखा और पूरी कॉपी उसकी निकल गई, जस्ट टाइप 1 2 3 और पूरा आपको मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए टाइम लगता है, इसीलिए हमारा जो सेल डिवीजन है, चाहे माइटोसिस की बात करें चाहे मियोसिस की बात करें, इसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, ऑल दीज थिंग्स। तो हमें इनको भी पढ़ना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, ओके। सेल डिवीजन ऑल्सो नोन एज दी माइटोसिस, इट टेक्स प्लेस इन द रेगुलर बॉडी सेल। यस, तो हमारी जो बॉडी सेल है, जो बिना किसी फिल्टर के अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो बनी है सेल से, और इन्हीं सेल में ये जो सेल डिवीजन है होता है, ये जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है, ओके। अब इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इट कीप्स लिविंग, इट कीप्स सेल्स लिविंग एंड ग्रोइंग, यस, ओके। वाई इज सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट? अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो सेल डिवीजन है ये हर के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके क्यूट से एनिमल हो, चाहे ये आपके ये प्लांट हो, चाहे एक बेबी हो, ठीक है, हर के लिए एक, चाहे प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, सब के लिए सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यस, अभी हमने देखा था सेल की, जब हमने बात की थी, सेल के ऑर्गेनल देखे थे कि हर एक लिविंग थिंग, हर एक लिविंग जो जिसको भी हम लिविंग बोलेंगे वो इन्हीं सेल से बने हुए हैं। एंड द सेल्स इज द बेसिक
unit of structure and the function in the living cell. This also we know ma'am very well. All cell come from pre-existing cell. Yes, हर एक cell जो pre-existing, जो already exist कर रही है cell, जो already old है, उसी से एक नई cell बनती है. This also we know. तो यही cell theory भी थी भाई. You are a living organism made of cell. In order to keep you living, your cell must stay alive. Yes, तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारी ये जो सेल हैं उनको भी जिंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर सेल है तो हम हैं. यस, देन इन ऑर्डर फॉर सेल टू कीप लिविंग, अब इसको जिंदा रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि ये जो सेल हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड हों और मल्टीप्लाई हों. ठीक है, तो ये जो है 1 से 2, 2 से 4, इनका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, क्योंकि हम सिर्फ एक पे ही सरवाइव नहीं कर सकते हैं. अगर हम मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो हम पूरी लाइफ एक ही तो यूज़ नहीं करते, वो ख़राब हो जाता है भाई ना, उसकी बैटरी जो है वो लो होने लगती है, आपको बार बार उसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए हम सोचते हैं चलो एक नया ख़रीद लें. तो लाइफ के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते कि अब लाइफ में हमारे जो हम जी रहे हैं थोड़े दिन तक अच्छे से जी लिया हमने, ठीक है, वही सेल पे सरवाइव कर लिया, अब क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, अब हमारी एनर्जी लो पड़ रही है, हमारे ऑर्गन वीक पड़ रहे हैं, तो लेट्स जस्ट डाई एंड देन फिर से हम आएंगे. ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है ना कि ऐसा हो पाए. इसीलिए हमारे को ज़िंदा रखने के लिए सेल का ज़िंदा होना ज़रूरी है, और इसीलिए सेल का डिविज़न, मल्टीप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है. 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से दे कीप ऑन डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग. यस चिल्ड्रेन, सो ये था हमारा जो ये चैप्टर है, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर डू नॉट skip that class, and in case of any query, any question, just comment down below. I'll see to it. And in case of any query other than this, just contact on this number or visit the website. Okay, till then just stay at your home, stay safe, study well. Thank you.